चलो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की स्टडी कर रहे थे। How to make and withdraw profit and only ऑर्गेनिक सिंथेसिस की स्टडी कर रहे थे। उसमें जो हमारी एक यूनिट है प्रोटेक्टिंग ग्रुप की यूनिट है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप में मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप बता दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मैंने बता दिया था। अब उसके बाद हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड है अल्कोहल है, तो हमें अल्कोहल के लिए जो कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज होता है उसकी स्टडी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अल्कोहल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल कि अल्कोहल के लिए कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें OH ग्रुप इज ए अल्कोहलिक ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन ग्रुप। अच्छा हाँ, देखिए जनरली अगर हम बात करें, जनरली कह रहा है कि वो जो अल्कोहलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है तो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ ही रिएक्ट करता है। जब उसका हाइड्रोजन एटम वहां से डोनेट हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ही अटैक करता है। तो जनरली रिएक्शन होती है नॉर्मली वो ये चीज यहाँ पर उसने लिखी हुई है। हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप OH कह सकते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कह सकते हैं। OH ग्रुप is an alcoholic group and presence of nucleophile oxygen group. It react with electropositive group and give the carbonyl compound. उसने कहा कि जो OH ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप एंड गिव द कार्बोनिल कंपाउंड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट करने पे वो कार्बोनिल कंपाउंड देता है। या when alcohol of OH group, जब alcoholic group react with alkyl halide and acetyl halide, it give the ether and ester। उसने कहा कि जब जनरली अगर नॉर्मली हम बात करें अल्कोहल जो होता है एसिटिल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ या एथिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली एस्टर का फॉर्मेशन एस्टर का नहीं ईथर तथा एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। ईथर का फॉर्मेशन करेगा एस्टर का। अब CH3OH मेथिल अल्कोहल मान लीजिए, मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर डाइमेथिल ईथर प्राप्त होगा। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एथिल क्लोराइड के साथ करने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है कि आप तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने में एल्किल हैलाइड के साथ करने में एस्टर या ईथर का फॉर्मेशन नॉर्मली अल्कोहल कर लेता है। अब क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ये ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्सीजन जो होता है न्यूक्लियोफाइल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस तरीके की रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कर लेगा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे ईथर बना लेगा। दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स। अब ये रिएक्शन इजीली रिवर्स भी हो सकती है। इसी का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर कंपाउंड यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। वहीं बात करते हैं मेन पॉइंट की। ड्यूरिंग द सिलेक्टिव रिएक्शन वी अवॉइड द न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ऑफ OH ग्रुप। जस्ट अल्कोहलिक ऑफ OH ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड या डीएक्टिवेटेड बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप। उसने कहा कि ड्यूरिंग द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, अब जब हमें सिलेक्टिव रिएक्शन करानी होती है या प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना होता है तो हम अल्कोहल के न्यूक्लियोफाइल नेचर को नहीं देखते हैं। वी अवॉइड द न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ऑफ OH ग्रुप। तो फिर हम जो OH ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर होता है हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। जस्ट हमारा जो फोकस होता है OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कराना होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा, या उसको डीएक्टिवेट करना होता है, डीएक्टिवेट भी बोल सकते हो आप, या उसको प्रोटेक्ट करना होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना ले। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल, यहाँ पे हमने एक एल्किल अल्कोहल मान लीजिए, एथिल अल्कोहल, यहाँ पे ट्राइफेनाइल कार्बन क्लोराइड के साथ पायराडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। पायराडीन क्या होता है, पायराडीन जो हमारे जो मॉलिक्यूल निकल रहे थे हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से माइनस में निकलेगा ना, तो पायराडीन की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन क्लोराइड डीएक्टिवेटेड हो जाता है। अगर पायराडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना अगेन रिएक्शन कर लेता है, या तो ये कंपाउंड बन जाएगा अदर कंपाउंड बन जाता है, वो रिएक्शन करने लगता है।
पायरिडीन का यूज जो हम करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को डीएक्टिवेट करने के लिए हम पायरिडीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइफेनॉल कार्बन क्लोराइड की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ से HCl निकल जाता है, RCH2O C, यहाँ पे CH3 का मतलब है यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट, या आप कह सकते हो बेंजीन की रिंग तो नहीं कह सकते, फिनाइल ग्रुप ही कह सकते हैं, C6H5 C6H5 C6H5, या रिंग बना दीजिए बेंजीन की। तो ये यहाँ पर जो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, एक तरीके का ईथर कंपाउंड होता है या एल्किल ईथर होता है। इसको एल्किल ग्रुप मान लीजिए, इसको भी एल्किल ग्रुप मान सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है तो एक एल्किली तो है, एल्किल के साथ ये भी कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आर वो कुछ आर एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। तो ये डीएक्टिवेटेड अल्कोहल कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड अल्कोहल कह सकते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे जो यूज किया जाता है कार्बन क्लोराइड, ट्राइफेनॉल कार्बन क्लोराइड यूज एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंने बता ही दिया, एंड HCl विल बी डीएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में HCl को डीएक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से HCl जो माइनस हो रहा है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना ले। अगर हम इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो हम अदर एग्जांपल अब यहाँ पे ले लेते हैं। एक तो नॉर्मली एग्जांपल, वो नॉर्मली था, वो क्या था, नॉर्मली था। एक तो जनरली हमने अल्कोहल की बताया कि अल्कोहल का नेचर क्या होता है, कि अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल नेचर होता है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उस पर अटैक करता है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम प्रोडक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात नहीं करते हैं। हमें जिसको प्रोटेक्ट करना होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके साथ हमें रिएक्शन करनी होती है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कुछ नहीं देखते हैं। तो एग्जांपल वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया उसने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पर एक एल्किल कंपाउंड इसने दिया है। एल्किल कंपाउंड एसाइक्लिक कंपाउंड है, एल्किल उसमें एक कीटो कंपाउंड दे दिया, एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे उसने दे दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दिया। इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 ब्यूटानॉल, 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानॉल, 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं, या 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल ही क्या हो गया, और कुछ नहीं कह सकते उसको, अल्कोहलिक ग्रुप। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड, अब जो मैंने बताया था ना, अभी मैंने क्या बताया था, क्या कहते हैं उसको, पीछे एक वो बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था मैंने सब, जब मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था। हाँ, इंट्रोडक्शन में ही बताया था शायद मैंने। हाँ, जो फर्स्ट लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। अल्कोहल एमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एमीन एल्डिहाइड से रिएक्टिव होती है, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्टिव होता है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मतलब अल्कोहल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता है। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब किसी में हमें कीटो ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दे रखे हैं, तो ये हाइड्रोक्सी से बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, कीटो से बाद में रिएक्ट करेगा, पहले मोर रिएक्टिव ग्रुप से रिएक्ट करना होता है। लेकिन हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और हमें इसके साथ कीटो ग्रुप के साथ रिएक्शन करानी है। हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। बाद में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएजेंट इसके कीटो ग्रुप के साथ कराने की है, तो एक कंपाउंड हमें मिल जाता है जो नीचे है, यहाँ पर कहाँ है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो हम सबसे पहले हम जनरली दिखा देते हैं कि जनरली अगर हम बात करें कि अल्कोहल तथा कीटोन प्रेजेंट होता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं तो डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप पर ही अटैक करता है। यहाँ पे CH2OMgBr, यहाँ पे एल्केन हमारा निकल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जब करा लोगे तो अगेन यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे ये वाला हमारा ब्यूटानॉल कंपाउंड 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे CH2H आ जाएगा, MgBrOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद। तो एल्केन रिमूव हो जाता है जब किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं हम। इस जो जनरल रिएक्शन होती है, सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं होती है। अब हमें सिलेक्टिव रिएक्शन करानी है, अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना है। if we want Grignard reagent react with keto group in the presence of OH group, then we must have to protect the alcoholic OH group by the protecting group, because we know OH is more reactive compared to keto compound. इसने कहा कि if we want, यदि हम चाहते हैं कि Grignard reagent की रिएक्शन हम कीटो ग्रुप से कराएं in the presence of hydroxy group,
alcoholic group की प्रेजेंस में, then we must have to protect the alcoholic group, तो हमें alcoholic group को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा by protecting group के द्वारा, because we know alcoholic group is more reactive compared to keto compound। ये कीटो ग्रुप हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सी ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटो कंपाउंड, तो हमने यहाँ पर यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर हाइड्रोक्सी कंपाउंड या अल्कोहलिक ग्रुप के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पीजी लिख दिया हमें। अभी हम आगे एग्जांपल भी लेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज अल्कोहल के लिए हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोक्सी के साथ यहाँ से H रिमूव हो जाता है, यहाँ से X हुआ उसके साथ यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो ये पीजी जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। अब हमें जो रिएक्शन करानी है ग्रिप्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन हमें कीटो कंपाउंड के साथ करानी होती है। ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव को शो करता है, पार्शियली नेगेटिव को शो करता है, जिसके वजह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, हम जानते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड पार्शियली पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, CH3 जो एल्किल ग्रुप होता है नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। अब पार्शियली नेगेटिव होने के कारण एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा, MgBr ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा कंपाउंड ये यहाँ पर ये बन जाता है। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं MgBrOH मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे OH इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है, जहाँ पे हमारा कंपाउंड ये बन जाता है। ये कंपाउंड अब इसका हमें डीप्रोटेक्शन कराना होता है या रिमूव द प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कराना होता है। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जैसे हम रिमूव कराते हैं वो सेम चीज होती है, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा डाइहाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन फॉर्म हो जाता है। ये आप कह सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी नहीं 1,2-डाइहाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन ही कह सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे मिल जाता है। अदर कंपाउंड भी ले सकते हो आप, एक कीटो कंपाउंड लीजिए, अल्कोहलिक ग्रुप ले लीजिए, अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर दीजिए। अब तो मैंने जनरली लिया, नेक्स्ट टाइम एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल यूज लेंगे कि अल्कोहल को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट एस्टर, एसीटेट एस्टर, बेंजोएट एस्टर। अब अल्कोहल को फॉर्मिक एसिड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ से वाटर रिमूव करने के बाद वाटर रिमूव करने के बाद एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे अल्कोहल प्रोटेक्ट हो जाता है। या मान लीजिए ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाटर निकालेगा, ये वाला कीटो तथा हाइड्रोजन ये वाला इस तरीके से ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ पर लाइए। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। यहाँ पर एसिटेट अल्किल एसिटेट कह सकते हैं, CH3COO CH3 एथिल एसिटेट भी कह सकते हैं, अल्किल एसिटेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, पायराडीन की प्रेजेंस में HCl को डीएक्टिवेट कर दिया, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए एसिटिल क्लोराइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, फॉर्मिक एसिड भी बिहेव करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। यहाँ से एसिड रिमूव हो जाएगा, COCH3 एस्टर एल्किल एस्टर यहाँ पे हमें मिल जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराने के बाद। तो ये भी हुआ। एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एल्किल हैलाइड बिहेव एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल। अब जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एल्किल हाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं OH ग्रुप के लिए। यहाँ पे हमने अदर एग्जांपल लिया कि बेंजाइल क्लोराइड भी हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप हमने ले लिया। अब जैसे बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी होती है, यहाँ पे HCl निकल जाता है, ROCH2। यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए ईथर हमें मिल जाता है, ये भी एल्किल ग्रुप हुआ, ये भी एल्किल ग्रुप हुआ। THP का यूज भी हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह कर सकते हैं। THP का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आइटम होता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये फ्यूरोन होगा, नहीं फ्यूरोन तो 5 मेंबर रिंग होती है ना,
तो 6 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम मुझे ध्यान नहीं आया। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी आता है, सल्फर भी आता है, उनका पाइरीलियम, पायरोल, इस तरीके से नाम होते हैं, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम टीएचपी हमने दिया हुआ है, टीएचपी होती है। टीएचपी भी एक तरीके से प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। अब ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ से रेडिकल की फॉर्म में मान लीजिए एक साइड में नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड ये बन जाता है। यहाँ पे टीएचपी का यूज भी अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए किया जाता है। जो बाकी कीटो कंपाउंड होता है इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दीजिए। यहाँ पे भी इस तरीके से एक रिंग ले लीजिए, उसकी रिएक्शन बेंजील क्लोराइड के साथ कराओगे तो बेंजील HCl निकलने के बाद OH ग्रुप को तो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके साथ रिएक्शन करा लीजिए। एमीन ग्रुप का भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी में हाइड्रोक्सी होता है, एमीन दोनों ले लीजिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप को इन सब के साथ किसी भी एक मॉलिक्यूल के साथ प्रोटेक्ट करा दीजिए, एमीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बाद में उसको डीप्रोटेक्ट कर दीजिए। डीप्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पे वही सेम चीज होगी, CH2 यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो टीएचपी का यूज भी अल्कोहल के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए किया जाता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एमीन। तो ये यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मैंने तो एक नॉर्मल लिया। तो यहाँ पर आप 3 कार्बन की चेन बना लीजिए, 4 कार्बन की बना लीजिए, साइक्लिक बना लीजिए, साइक्लिक बना लीजिए। तो इस तरीके से कंपाउंड हम बना सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एमीन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।